हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया। वेलकम टू चंडीगढ़ करियर ग्रुप। ठीक है। सो एज टू promising to you, we are launching last few days a series of FCAT। ठीक है। नाउ तो पिछले कुछ दिनों से हम FCAT के बारे में उन्हीं पर ध्यान रखते हुए कुछ सीरीज चल रही है हमारी। तो आज की हम सीरीज की बात करते हैं। आज भी कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द एरर। ठीक है। पहला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर्स आर नॉट एबल टू रेस एनीवेयर एट द सेम टाइम एज यू डू व्हेन वर 30। सबसे पहले तो आपकी रीडिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन को जरा पढ़ने की भी हैबिट डालिए। तो अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको देखना है एरर। अब हम अगर एरर की बात करें तो मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर, ये बोल रहा है कि ज्यादातर जो ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर्स है आर नॉट एबल टू रेस एनीवेयर द सेम स्पीड, मतलब अब उस स्पीड में वो रेस नहीं कर पाते एज वी डू व्हेन वर 30, जैसा कि वो 30 साल की उम्र में करते थे। ठीक है। मतलब उनकी एज अब हो गई है ज्यादा, ओल्डर हो गए। तो पहला करते थे, तो ये ना पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर डू नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डिड होना चाहिए। ठीक है। तो ये बोल रहा है जैसा वो 30 साल की उम्र में करते थे वैसा अब नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपका ये पास्ट है तो ये भी तो पास्ट टेंस होना चाहिए क्योंकि उससे कनेक्ट है। तो आपका जो एरर है वो आपका है डी पार्ट में। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क हार्ड लेस यू डू नॉट फेल। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है लेस। ठीक है। लेस का मतलब होता है नहीं तो। लेस का मतलब होता है नहीं तो। लेस इज अ निगेटिव वर्ड। अच्छा, लेस के बाद कभी नॉट नहीं लगता है, यहां पर लगा है डू नॉट। ठीक है। लेस इज अ निगेटिव वर्ड। लेस के बाद डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट कुछ नहीं लगता, मतलब आपका जो एरर है वो आपका बी पार्ट में एरर है। दिस इज योर एरर। ठीक है। इसी पार्ट में आपसे गलती हो गई है। थर्ड है नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम सीम टू अफेक्ट हिम। जितने भी नाइदर नॉर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, इसमें जो आपका नाउन और वर्ब जो होता है वो सब सिंगुलर ही होता है। नाइदर नॉर, इसमें आपकी वर्ब सबसे पहले सिंगुलर होनी चाहिए, नाइदर नॉर, आइदर और। तो अगर आप सिंगुलर वर्ब की बात करें, यहां पर लिखा हुआ है सीम। ठीक है। सीम एक वर्ब है, लेकिन हम जब तक वर्ब में ये ना लगा दे एस, तब तक वो सिंगुलर नहीं बनती। जैसे अगर आप बोलोगे गो तो ये प्लूरल है, लेकिन अगर मैं गो की जगह गोस लिख दूं, ठीक है, तो ये सिंगुलर बनेगा। तो वर्ब में एस लगाने पे ही सिंगुलर मानी जाती है। वर्ब इज जस्ट अपोजिट टू द नाउन इन केस ऑफ सिंगुलर और प्लूरल। वर्ब नाउन का उल्टा होता है। तो आपको वर्ब को सिंगुलर करना है, तो यहां पर आपका सीम है तो सीम नहीं आएगा, क्या आएगा? सिम्स। मतलब आपका एरर जो है वो बी पार्ट में एरर है। इन एरर इज इन बी पार्ट। नेक्स्ट है आपका द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ 2600 प्लांट स्पेसी एंड दिस हैबिट एंड फ्रेगमेंटेशन कैन पोज है। चलिए, जो भी हमारा क्वेश्चन था, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है होम। ठीक है। और होम के बाद लगा है ऑफ, तो होम के बाद ना ऑफ नहीं लगता, होम के बाद टू लगाया जाता है। ये प्रीपोजिशनल बेस एरर था, होम के बाद ऑफ नहीं लगता, होम के बाद टू लगता है। तो यही पार्ट में आपका एरर था। मीन्स योर एरर इन ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है ही आस्क्ड वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स वर एट होम। इस क्वेश्चन में आइदर के बाद लगा है ऑफ द। ठीक है। आइदर ऑफ द, ईच ऑफ द, वन ऑफ द, सम ऑफ द, जितने भी ऑफ द वाले क्वेश्चन है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उसका स्ट्रक्चर होता है प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। ठीक है। जितने भी ऑफ द वाले क्वेश्चन उसका फार्मूला होता है प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। तो ये तो तुम्हारा प्लूरल नाउन हो गया, लेकिन तुम्हारी वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, तो वर्ब नहीं आएगा, वर्ब की जगह वास आएगा। ठीक है। आइदर ऑफ द, ईच ऑफ द, सम ऑफ द, नन ऑफ द, जितने भी ऑफ द वाले क्वेश्चन है उसमें एक ही स्ट्रक्चर यूज किया जाता है प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, तो वर्ब की जगह वास होगा इसमें। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो अब इसमें आपको अपोजिट बताना है, उसका उल्टा बताना है जिसमें अंडरलाइन लगा हुआ है। इस कन्वर्सेशन आर ऑलवेज एब्सर्ड, तो आपको एब्सर्ड के नीचे अंडरलाइन है, मीन्स इसका मीनिंग क्या है और उसका अपोजिट हमको ढूंढना है। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, फालतू बातें, बेतुकी बातें जिसका कोई तर्क नहीं है। ठीक है। तो पहला फुलिश तो हो नहीं सकता, ये तो सिमिलर वर्ड है। पार्शियल मतलब सिमिलर ही होता है, बेतुका ही होता है। ठीक है। सिमिलर भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा रैशनल। रैशनल मतलब पॉइंट टू पॉइंट बोलना, तर्क संगत बोलना। ठीक है। रैशनल मतलब होता है तर्क संगत, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करना, काम की बात करना।
करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि आपसे इसका अपोजिट पूछा है। इस पे आपको ध्यान रखना है, हमारे दिमाग में सिमिलर वर्ड तो सेट होते हैं लेकिन अपोजिट सेट नहीं होते। इसमें आपको सिमिलर नहीं बताना, उसका उल्टा बताना है, ठीक है, अपोजिट बताना है, एंटोनिम्स बताना है उसका। नेक्स्ट आपका था पॉलिटिशियन वाज ए डिसीडेंट। ये डिसीडेंट मतलब होता है बात ना मानने वाला, जो किसी की नहीं सुनता, ठीक है। द पॉलिटिशियन वाज ए डिसीडेंट। तो अगर आप देखेंगे एजिटेटर, रिबल और रिवोल्यूशन तीनों एक ही जैसे मीनिंग है। एजिटेटर मतलब होता है वो एक क्रोधित होता है, ठीक है, अपनी चलाने वाला। रेबल मतलब विद्रोही, रिवोल्यूशनरी मतलब ही सेम है। तो देखा जाएगा तो तीनों सेम ही है। एक इसमें अपोजिट दिख रहा है वो कन्फर्मिस्ट। कन्फर्मिस्ट मतलब होता है फॉलोवर, है ना, फॉलो करने वाला, मानने वाला। कंफर्म मतलब फॉलो होता है, कंफर्मिस्ट मतलब फॉलोवर होता है, फॉलोवर। तो करेक्ट आंसर होगा आपका नंबर सी, ठीक है। तो अगर अब वो तीन ऐसे लगते कि तीन आंसर नहीं हो सकते तो फिर बचा ही आंसर होगा। ये भी हम एक लॉजिक लगा सकते हैं एग्जाम में। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, सी इज योर करेक्ट आंसर। राकेश इज एन एसेंटिक प्रोडिजर। एसेंटिक मतलब होता है अजीब, प्रोडिजर मतलब होता है जो ज्यादा खर्च करता है, खर्चीला, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे एक्स्ट्रा वेजेंट तो ये भी खर्च करने वाला है, वेस्टफुल मतलब भी खर्च करने वाला, लेविश मतलब भी खर्च। तो तीनों इसका सिमिलर मीनिंग है ना, सिनोनिम्स बोल सकते हो आप इसको, समानार्थी है तीनों, लेकिन हमसे इसका अपोजिट पूछा है। तो इसका आंसर होगा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब होता है कंजूस। जो करेक्ट आंसर इज टी। फ्रेंडशिप इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफा। लेकिन आपसे पूछा है अपोजिट। म्यूचुअल मतलब कॉमन होता है, शेयर, क्रॉसपेंडिंग, ये तीनों उसके सिमिलर मीनिंग है। लेकिन रेसिप्रोकल मतलब होता है दोनों तरफा, उसका उल्टा होगा वन साइडेड। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आंसर होगा वन साइडेड। नेक्स्ट है महात्मा गांधी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इस टाइम। प्रोमिनेंट मतलब होता है फेमस, जिसको हर कोई जानता हो, प्रसिद्ध। एमिनेंट मतलब भी फेमस होता है। रिनोन मतलब भी जाना पहचाना, फेमस, प्रसिद्ध। डिस्टिंग्विशेबल मतलब भी वही होता है। तो ये तीनों आपके मिलते जुलते वर्ड हैं। इसमें एक वर्ड है अननोन, तो इसका अपोजिट होगा अननोन। अननोन मतलब जिसको कोई नहीं जानता, अननोन, अज्ञात। अननोन के लिए इंग्लिश में ये वर्ड भी आता है एनोनिमस। द डिबेट वॉज हाईली स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है आकर्षित करने वाला, ठीक है, ऐसा डिबेट जिसने आपको आकर्षित कर दिया है। हम वहां से उठ नहीं पा रहे उनकी डिबेट से। स्टिमुलेटिंग मतलब होता है आकर्षित करने वाला। तो जज इसका अपोजिट ढूंढना है तो अपोजिट होगा इसका बोरिंग, ठीक है। अराउजिंग, स्टीरिंग, इन्वोकेटिंग तीनों सिमिलर मीनिंग है, इनका मतलब भी वही होता है, आकर्षित करने वाला, अपनी तरफ खींचने वाला। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बोरिंग, क्योंकि आपको अपोजिट बताना है। तो स्टिमुलेटिंग मतलब होता है आकर्षित करने वाला, उसका उल्टा हो जाएगा बोरिंग। द बिल रिसीव्ड ए वेहेमेंट रेसिस्टेंस फ्रॉम द पोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट। वेहेमेंट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ठीक है, वेहेमेंट। एनिमेट, एपथेटिक, फर्वेंट, विग्रस। एपथेटिक मतलब होता है जहां आपका फीलिंग नहीं है, मतलब आपकी सुनवाई नहीं होती, आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं है, आपकी फीलिंग्स नहीं है। वेहेमेंट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। एनिमेटेड, फर्वेंट, विग्रस का सिमिलर मीनिंग है, ठीक है। फेयरवेल मतलब यही होता है आपका स्ट्रॉन्ग, मजबूत, उत्सुक, जिज्ञासु, जो भी बोल सकते हो। एपेथेटिक मतलब जहां आपका फीलिंग्स नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है, वेमेन, उसका अपोजिट हो जाएगा बी, एपेथेटिक। ही हैज बीन ऑब्स्टिनेट सिंस हिज चाइल्डहुड। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल, ठीक है, बचपन से ही वह जिद्दी है, जो चाहिए वो चाहिए उसको। स्टबन मतलब भी जिद्दी होता है। डॉग, रिगिड, ये तीनों का सेम मीनिंग है, सिमिलर वर्ड्स हैं। एमेनेबल, इसका करेक्ट आंसर होगा एमेनेबल, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आपका एमेनेबल। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग। अब आपको इसका नियरेस्ट, इसका मीनिंग बताना है, ठीक है, पहले अपोजिट था अब सिमिलर वर्ड बताना है, मीनिंग। ही कुड नॉट मस्टर करेक्ट टू स्पीक द ट्रूथ बिफोर हिज फ्रेंड। इसमें वर्ड है आपका मस्टर। तो मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एकुमुलेट, गार्डनर, बहुत सारे वर्ड बताया था। मस्टर मतलब इकट्ठा करना, उसका करेक्ट आंसर होगा गैदर। गैदर मतलब भी इकट्ठा करना होता है। जो करेक्ट आंसर इज गैदर। जो अंडरलाइन वर्ड है आपको उससे मतलब है और आपको आंसर से मतलब है। अगर आपको बाकी नहीं पता तो भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत वो क्या होना चाहिए कि हमको इसका मतलब पता होना चाहिए, मैच कर सकते हैं उससे, ठीक है। ट्रूथ मतलब विश्वास होता है, जो कि होगा नहीं। करेक्ट आंसर होगा गैदर, 14th का।
इज ऑलवेज एंशियस, एंशियस मतलब होती है चिंता, ठीक है, जिसको हम ये भी बोलते हैं एग्जाइटी। अच्छा, स्लगिश मतलब आलसी होता है, टॉपिक मतलब आलसी होता है, डिस्पैशनेट मतलब ये सेम है, लेकिन आपसे एंशियस पूछा इसका मतलब चिंता, तो करेक्ट आंसर होगा वरीड, वरीड मतलब भी चिंता होती है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा वरीड। हिटलर वासे डिस्पोट, ठीक है, स्क्रीन चैनल ने डिस्पोट मतलब होता है तानाशाही करने वाला, ठीक है, डिस्पोट मतलब होता है तानाशाही करने वाला, उसको बोलते हैं डिक्टेटर, तो आंसर हो जाएगा आपका डिक्टेटर, ठीक है, करेक्ट आंसर है डिक्टेटर। जिसके नीचे अंडरलाइन लगा उसका मीनिंग देखना है हमको और उससे मैच करना है, मतलब तानाशाही करना, अपनी चलाना। ए ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल टू अदर ह्यूमन बीइंग, यहां पर लिखा है वल्नरेबल, ठीक है, वल्नरेबल मतलब होता है लापरवाह, ठीक है, बेपरवाह, कमजोर। तो एक ह्यूमन बीइंग हमेशा दूसरे ह्यूमन बीइंग से बेपरवाह रहता है, लापरवाह रहता है, जैसे भी कोविड के केस में ऐसा हुआ था, ठीक है, अगर किसी को लोग बाहर घूम ही रहे थे, ठीक है, किसी को किसी से इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, तो दूसरे ह्यूमन बींग के प्रति वो लापरवाही रहते, केयरलेस रहते, डिफेंसलेस रहते, अपनी असुरक्षित रहते आप। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डिफेंसलेस, डिफेंसलेस मतलब तो असुरक्षित। विजिलेंट मतलब सावधान होता है, वेरी मतलब भी सावधान, पौष्टिक मतलब होता है बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, तो करेक्ट आंसर होगा डिफेंसलेस, ठीक है, असुरक्षित। अब इसमें हमको सेंटेंस अरेंजमेंट बताना है। देखिए सेंटेंस अरेंजमेंट अगर हम कभी भी जमाएंगे तो हम लोग को ऑप्शन पे जाना है सीधा। सबसे पहले ऑप्शन है आपका RQSP, ठीक है, RQSP, तो आर को हम देख लेते हैं, वी आर डीपली कंसर्न, तो बी से क्वेश्चन शुरू हो सकता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको आप अलग करके रख लो, इसको आप टिक लगा के रख लीजिए। बी ऑप्शन दिया SPQR, एस किससे शुरू है, एंड से क्वेश्चन शुरू होता नहीं है, हटा दीजिए इसको। सी बी एंड से शुरू, ये भी हटा दीजिए। डी वाला किससे शुरू हुआ, पी से, क्लोजली मॉनिटर द सिचुएशन, थोड़ा सा जम नहीं रहा है। अगर हम देखेंगे तो हमारा जनरली सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो अगर हम बात करें वी आर डीपली कंसर्न, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके आगे पढ़ लेते हैं क्यू, वी आर डीपली कंसर्न बाय द डिस्टर्बिंग एलिगेशन, तो ये हमको थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, ठीक है। तो सेंटेंस अरेंजमेंट में हमेशा पहले ऑप्शन में जाओ, उसके अकॉर्डिंग जमाओ। अगर आप इसको जमाओगे तो कभी कभी तो ऐसा होता है आपने ऑप्शन जमा दिया, पता चला जो आपने जमाया वो ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए सीधा ऑप्शन में जाओ। ऑप्शन में क्या दिया, क्योंकि आंसर तो ऑप्शन से ही आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमेशा चलना चाहिए, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, पहला ऑप्शन दिया RQR का पढ़ लेते जरा, ऑनलाइन इज लीगल एंड सबमिटेड, चलिए ठीक है। क्यू वाला पढ़ लेते हैं, QSRP, द प्ली, प्ली मतलब होता है मुकदमा, फाइल थ्रू द एडवोकेट, ठीक है, ये हो सकता है पी, क्यू से स्टार्ट। सी में दिया QR, ठीक है, हो सकता है साथ। पी में दिया D, पी से शुरू हुआ है विदाउट एनी, मैंने कुछ जम नहीं रहा है, तो फिलहाल तो फिर डी वाले को हटा दीजिए, ये आंसर तो होगा नहीं। अब देखिए द प्ली फाइल थ्रू द एडवोकेट, अब जनरली पहला क्वेश्चन आपका क्यू से शुरू होगा, क्योंकि प्ली मतलब होता है मुकदमा करना। उसके बाद इसमें एस दिया है, इसमें आर दिया है, तो दोनों को पढ़ के देख लेते हैं। एस में दिया प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, और इसमें दिया आपका ऑनलाइन इज इलीगल एंड सबमिटेड, सबमिटेड ना एक आपका वर्ब है, तो जनरली हम जब सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, फिर आगे पार्ट आता है, और बीच में डेट भी लगा है, तो डेट का यूज पहले ही होता है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस को जोड़ने का काम डेट ही करता है, तो डेट वाला पार्ट जनरली पहले ही आता है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका वर्ब हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका QR, देख लेते हैं, आंसर होगा आपका C, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो सेंटेंस अरेंजमेंट में हमेशा ऑप्शन में पहले आओ, आंसर में बाद में जाओ, आपको उसी से आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे तो एक दो ऑप्शन को तो पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि आंसर नहीं हो सकता, तो उसको पहले इमिनेट करो वहां से। इडियम्स है, बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है फसाद की जड़, जिसको एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब भी होता है फसाद की जड़, तो करेक्ट आंसर होगा सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा, ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन फसाद की जड़, करेक्ट आंसर होगा सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट। टू गो टू द डॉग्स, इसका मतलब टू गो द डॉग्स, इसका मतलब होता है बर्बाद हो जाना, करेक्ट आंसर होगा टू बी रून, टू बी रून मतलब होता है बर्बाद हो जाना, टू गो द डॉग्स आंसर होगा टू बी रून, ठीक है, बर्बाद हो जाना, तो आंसर होगा बी। टू स्मॉल, टू
स्मेल ए रैट, एक इडियम्स है, इसका मतलब होता है शक करना। स्मेल ए रैट मतलब होता है शक करना। करेक्ट आंसर का टू है सस्पिशन। सस्पिशन मतलब होता है शक, संदेह। जो करेक्ट आंसर इज नंबर सी, दिस इज योर करेक्ट आंसर, टू हैव सस्पिशन। ए वाइल्ड गोस चेस, बिना मतलब की कोशिश, जिसको बोलते हैं फालतू की कोशिश, यूजलेस सर्च। सही आंसर होगा आपका यूजलेस सर्च। ए वाइल्ड गूस चेस, बिना मतलब की कोशिश, जिसको बोलते हैं यूजलेस सर्च। करेक्ट आंसर होगा आपका सी, दिस इज योर करेक्ट आंसर। इडियम्स है, इडियम्स की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, ये तो एग्जाम में काफी आता है। अब आते हैं हम पैसेज में। ठीक है, वैसे पैसेज का नियम तो ये बोलते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, बाद में कंप्रीहेंशन पढ़ो, बट चलिए अभी हम फिलहाल कंप्रीहेंशन को पहले पढ़ लेते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, बाद में पैसेज को पढ़िए। उससे क्या होगा, आपको काफी हद तक पता चल जाएगा कि कंप्रीहेंशन किससे रिलेटेड है। जैसा कि पहला लिखा है, जर्नलिस्ट आर्ग्यू ओवर फंक्शन ऑफ ए न्यूज़पेपर। यहाँ पर जो आर्ग्यू वर्ड है, इसका मतलब बहस करने से नहीं होता, इसका मतलब होता है डिस्कस करना। ठीक है, यहाँ पर वो बहस नहीं कर रहा, डिस्कस कर रहे हैं। पैसेज में मीनिंग अलग होते हैं, वैसे मीनिंग अलग होते हैं। काफी सारे वर्ड होते हैं इंग्लिश में जिसकी मीनिंग और भी होते हैं। सिर्फ आर्ग्यू का मतलब बहस नहीं होता, डिस्कस करना भी होता है। जर्नलिस्ट आर्ग्यू ओवर फंक्शंस ऑफ ए न्यूज़पेपर। आई फील दैट ए प्रोविंशियल, प्रोविंशियल मतलब होता है लोकल, लोकल पेपर जो होते हैं, प्रांतीय बोलते हैं जिसको। पेपर पर्पज इज नॉट ओनली टू प्रेजेंट एंड प्रोजेक्ट द न्यूज ऑब्जेक्टिवली एंड इमेजिटिवली। ठीक है, ना केवल उसका काम ये है कि ऑब्जेक्टिवली इमेजिटिवली न्यूज को प्रेजेंट करना है, बट टू हेल्प इट्स रीडर टू एक्सप्रेस देमसेल्फ मोर इफेक्टिवली। ठीक है, बल्कि रीडर को मतलब रीडर की ये भी करता है कि ज्यादा तरीके से उसको इफेक्ट कर सके, मोर इफेक्टिवली, उस प्रकार उसको एक्सप्रेस करे। कैनलाइजिंग देयर एस्पिरेशन, कैनलाइजिंग का मतलब होता है, यहाँ पर कैनलाइजिंग का मतलब वो कैनाल से ही है, यहाँ पर मतलब होता है फ्लो, फ्लो। ठीक है, जैसे कैनलाइजिंग क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर होता है, यहाँ पर कैनलाइजिंग का मतलब फ्लो से ही है, लेकिन यहाँ पर न्यूज के बारे में बात कर रहा है। तो एक इंसान से दूसरे इंसान को न्यूज कैसे जाए, उसके लिए वो कैनल का काम करता है। देयर एस्पिरेशन, एस्पिरेशन मतलब होता है ड्रीम, सपने। मेकिंग मोर आर्टिकुलेट देयर डिमांड, आर्टिकुलेट मतलब होता है स्पष्ट, साफ, क्लियर, मतलब साफ तरीके से जितने भी रीडर्स हैं उन तक वो न्यूज पहुंचाई जाए, देयर डिमांड्स। ए न्यूज़पेपर शुड इफेक्ट द कम्युनिटी, इट्स सर वॉल्ट एंड वॉल। वॉल्ट एंड वॉल एक इडियम से, इसका मतलब लिख लो कमियां, जो भी कमियां हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर से शुड इफेक्ट, एक न्यूज़पेपर से क्या इफेक्ट पड़ता है, जो भी कम्युनिटी है उसकी जो कमियां हैं उसमें इफेक्ट पड़ता है। देखिए हर जगह पर शुड यूज कर रहा है, मतलब ये होना चाहिए। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, तो कहने का मतलब है अब ये सब हम करना चाहिए, मतलब एक एडवाइस ले रही है। When the mirror is held to society, it reveals मतलब होता है उजागर करना। ठीक है, स्पष्ट सामने लाना। When the mirror is held मतलब न्यूज़पेपर का क्या काम है, मिरर, मिरर का काम करता है वो समाज में। नेग्लेक्ट, इनजस्टिस, इग्नोरेंस, कॉम्प्लेसेंसी मतलब होता है संतुष्ट। ठीक है, तो मतलब जो भी कमियां हैं उसको उजागर करना और संतुष्टि लाना। इट शुड हेल्प टू इरेडिकेट, इरेडिकेट मतलब होता है खत्म होना, नष्ट होना। ठीक है, मतलब ये चाहता है कि जो भी यहाँ पर कमियां हैं, जो भी दाग धब्बे हैं, कलंक है, सब नष्ट हो जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए। अन्याय वगैरह जितना भी हो रहा है सारा खत्म होना चाहिए। इट वुड बी प्रिंटेंटियस टू थिंक दैट एट द लोकल लिमिट इट एन एक्सर्ट इन्फ्लुएंस, एक्सर्ट मतलब होता है जोर डालना, इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव। इट कैन प्रोव मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। इट कैन हेल्प गेट थिंग्स डन। ठीक है, पहले तो पूरी जांच पड़ताल करें, उसके बाद ताकि चीजें ठीक हो सकती है। द इंडिविजुअल्स वॉइस मस्ट नॉट बी स्टीपल, स्टीपल मतलब होता है दबाना। वैसे स्टीपल का मतलब गला घोटना भी होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब दबाने से है। किसी भी इंडिविजुअल की वॉइस को दबाना नहीं चाहिए। इंस्टेड द रीडर शुड बी इंकरेज, बल्कि उसको इंकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, अपनी ओपिनियन, अपनी राय को प्रकट करें। फियर्स, होप्स एंड देयर ग्रीवेंस ऑन द प्लेटफॉर्म। ग्रीवेंस मतलब होता है कंप्लेंट, शिकायत। ठीक है, प्लेटफॉर्म मतलब ये न्यूज़पेपर को ही प्लेटफॉर्म के रूप में ले रहा है। ठीक है, तो हमारा ये तो कंप्रीहेंशन था। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन ए न्यूज़पेपर इन्फ्लुएंस लोकल न्यूज अफेयर्स, न्यूज़पेपर कैसे प्रभाव डाल सकता है लोकल अफेयर्स में। पहला ऑप्शन में आते हैं बाय फोकसिंग ऑन वर्ल्ड अफेयर, वर्ल्ड की तो यहाँ बात ही नहीं कर रहा, वो तो लोकल न्यूज़पेपर की बात कर रहा है, ये तो आपका बाहर हो गया। बाय इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन थ्रू हाफ ट्रूथ, हाफ ट्रूथ मतलब आधा सच, क्या आधा सच बता के अपना वो उसमें प्रभाव डालेगा, क्या आधा क्यों बताएगा, पूरा ही बताएगा, तो ये भी आपका नहीं हो सकता।
बाय इंकरेजिंग द रीडर टू एक्सेप्ट देयर ग्रीवेंस, रीडर्स को इंकरेज करेगा कि अपनी जो कंप्लेन है उसको स्वीकार कर ले, अपनी गलतियां मान ले, ये भी नहीं होगा। बाय प्रोविंग इनटू द इल्स ऑफ सोसाइटी एंड रेलिंग सपोर्ट फॉर चेंज, प्रोविंग मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है, जो भी समाज में जो भी बुराई है पहले उसकी जांच पड़ताल करे और उसको फिर चेंज करने की कोशिश करे और सही चीजों को पेपर में प्रकाशित करे, पब्लिश करे। करेक्ट आंसर होगा आपका डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। हाउ कैन द रीडर एयर दैट ग्रीवेंस, एयर मतलब हवा देना, ग्रीवेंस मतलब कंप्लेन, यहाँ पर रीडर कैसे अपनी कंप्लेन को आगे बढ़ा सकता है, कैसे हवा दे सकता है। बाय राइटिंग टू जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट को लिखेगा क्या, जर्नलिस्ट को क्यों लिखेगा वो। बाय सपोर्टिंग द लोकल न्यूज़पेपर, क्या उनको सपोर्ट करेगा, क्यों सपोर्ट भी नहीं करेगा। बाय राइटिंग टू देयर लोकल न्यूज़पेपर, हाँ उन लोकल न्यूज़पेपर में लिख कर देगा, राइटिंग कर देगा, तो उसके बाद ही वो पब्लिश होगा। तो आंसर होगा आपका सी। बाय बीइंग कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट मतलब संतुष्ट होता है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन दिस पैसेज द राइटर हाईलाइट्स द इफेक्ट दैट, पूरे पैसेज में राइटर ने किसको हाईलाइट किया है, ठीक है, किसके बारे में ज्यादा बात की है। जर्नलिस्ट डिफर इन देयर ओपिनियन द फंक्शन ऑफ न्यूज़पेपर, ऐसा कोई बात तो उसने किया ही नहीं है कि जर्नलिस्ट की राय अलग है, उसके कार्य अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, तो पहला तो होगा नहीं। ए न्यूज़पेपर शुड ओनली कंसिडर ऑन लोकल अफेयर्स, क्या न्यूज़पेपर में सिर्फ उसने पूरे पैसेज में क्या लोकल अफेयर को कॉन्सेंट्रेट किया, ऐसा भी कुछ नहीं है। न्यूज़पेपर का इरेडिक इंजर अन्याय को खत्म कर सकता है, हाँ ऐसा बोला जरूर है, बट ऐसा नहीं है कि कंप्रिहेंशन में सिर्फ उसी की बात की है। इनजस्टिस करने बात जरूर की है, लेकिन पूरे कंप्रिहेंशन में ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी को हाईलाइट किया उसने। ए न्यूज़पेपर शुड रिफ्लेक्ट द कम्युनिटी, हाँ कम्युनिटी की उसने बात की है, कम्युनिटी का होना चाहिए। देखिए कोई भी जब लोकल न्यूज़पेपर होता है तो वहां की जो कम्युनिटी है, ठीक है, उसका इफेक्टिव सबसे ज्यादा पड़ता है वहां पर, और जनरली उसी के बारे में ज्यादा बातें होती है। तो न्यूज़पेपर शुड रिफ्लेक्ट द कम्युनिटी इट सर्व्स, करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दिस इज करेक्ट आंसर। तो कहने का मतलब है एलिमिनेट करना सीखिए, जो नहीं हो सकता उनको हटाइए कम से कम वहां से। द एक्सपेयर वाल्ट एंड लॉल इन द पैसेज मीन, वाल्ट एंड लॉल का मतलब होता है कमियां, ठीक है, तो पैसेज में उसका क्या मीनिंग है, होप एंड फियर, डर, ये तो है नहीं, उम्मीद डर तो है नहीं। विथ नो अटेम्प्ट टू कंसील ब्लेमिशेज है एडिक्वेट, कंसील मतलब होता है उजागर करना, दाग धब्बों को उजागर करना, कम्युनिटी की प्रॉब्लम ये भी नहीं है, रीडर्स की कंप्लेन ये भी नहीं है, उसका आंसर होगा आपका बी, विथ नो अटेम्प्ट टू कंसील ब्लेमिशेज एंड इनएडिक्वेट, मतलब जो भी दाग धब्बे हैं, जो भी कमियां, उसको उजागर करना। वाल्ट एंड लॉस का मतलब होता है कमियां, करेक्ट आंसर होगा आपका बी। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए न्यूज़पेपर, अगर न्यूज़पेपर का मेन पर्पस देखें तो, ठीक है, अगर आप इस पैसेज में आए तो आपको मिलेगा थर्ड लाइन में ऑब्जेक्टिवली एंड इमेजिटिवली, ठीक है, ऑब्जेक्टिवली एंड इमेजिटिवली। तो क्वेश्चन में आपको, हाँ, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए न्यूज़पेपर, प्रोजेक्ट न्यूज ऑब्जेक्टिवली एंड इमेजिटिवली, पैसेज में बोला गया ऐसा, करेक्ट आंसर होगा आपका सी। टू प्रेजेंट फैक्ट इन ब्लंट, ब्लंट वे मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, सीधा सीधा बोल देना। एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स पे ज्यादा जोर डालना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंकरेज द रीडर टू बी प्रिटेंडर, यस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा पेपर था जिसमें हमने आज फाइंड द एरर कवर किए हैं, वोकैब कवर किए हैं, इडियम्स कवर किए हैं, ठीक है, अपोजिट को, मीनिंग को, काफी कुछ इस पेपर में कवर किया गया है। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पेपर में फिर आएंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेकर। तो ये जो आपका एफकेट को ध्यान में रखते हुए सारा क्वेश्चन सेलेक्ट से क्वेश्चन हमको करवा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज का पेपर था। चलिए मिलते हैं कल एक नए पेपर के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।